एक जीवन बीमा एजेंट ने 100 पॉलिसी धारकों की आयु के बंटन में निम्नलिखित आंकड़े ज्ञात कीजिए। करना है तो माध्यक आयु परिकलित कीजिए, यानी कि सिंपल माध्यक कह रहा है, कुछ भी कह रहा है छोड़िए, देखिए क्या कह रहा है निकाले। माध्यक कह रहा है, जैसे माध्यक का तो आपका दिमाग में सबसे पहले बना होगा कि हमको क्या निकालना है, CF। तो CF निकालेंगे, लेकिन CF निकालने से पहले आपको डेटा में कुछ चेंजिंग करना पड़ेगा, क्योंकि डेटा नॉर्मल नहीं है। ध्यान से देखिए, डेटा आपका जो है पहले की तरह नॉर्मल नहीं है। तो नॉर्मल नहीं है तो सबसे पहले डेटा को आपको नॉर्मल बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे, देखिए नॉर्मल जो डेटा था आपका, देखिए 118 से 126, ये नॉर्मल डेटा अभी नहीं है। ये देखिए 0 से 10, जहां पे खत्म वहां से शुरू, 10 से 20। लेकिन यहां पे देखिए, इससे पहले भी क्वेश्चन में देखिए 65 से 85, 85 से 105, लेकिन यहां पे जो डेटा दिया है ये 20 से कम दिया है, और ये 20 से कम दिया है तो इसमें 2, 6, 24, 45, 78, ये जो आप देख रहे हैं वो CF है। ये क्या है, संचय बारंबारता आपको दी हुई है, CF दिया हुआ है, यानी कि आपको इस क्वेश्चन में F निकालना पड़ेगा। और F निकालने के लिए तरीका है, पहले ये चीज समझिए, पहले कॉन्सेप्ट समझिए। क्या कर रहा है, 20 से कम उम्र के आयु में जो भी बच्चे हैं 20 से कम है वो 2 है। तो भैया 20 से कम में हमने जैसे ही बोला 2 है, और इधर बोल रहा है 25 से कम में, 25 से कम में, 25 से कम में 6 बच्चे बोल रहा है। तो एक बार थोड़ा सा दिमाग लगा के देखिए कि भाई 20 से कम में 2 है, 25 से कम में ये 20 से कम वाला भी इंक्लूड हो रहा है कि नहीं। इसी तरह 30 से कम में, 30 से कम जैसे ही हमने बोला तो 30 से कम में 24 है, तो भाई 30 से कम में तो 25 से कम भी आ रहा है और 20 से भी आ रहा है, तो इसका मतलब 20 वाला या 25 वाला इसमें भी इंक्लूड है। इसी तरह देखिए 35 से कम में 45, यानी कि 24 इंक्लूड है। तो ये प्रत्येक एक दूसरे में इंक्लूड है, तो एक दूसरे में इंक्लूड है, तो इसको हम निकालेंगे। अब जैसे अगर आप अभी भी नहीं समझे तो इस डेटा को मैं थोड़ा सा डिफाइन कर लेता हूं। जैसे मान लीजिए कि मैंने एक डेटा लिखा कि 5 से कम, ठीक है, तो 5 से कम में हमने लिख दिया 3, ठीक है, और 10 से कम में हमने लिख दिया 8, ये लिख दिया। अब इन दोनों का अर्थ क्या है कि 5 से कम अगर मान लेते हैं कि 0 से 5 है, तो 0 से 5 में तो 3 डेटा है ही, लेकिन मैं 10 से कम हो रहा हूं, तो 10 से कम तो भाई 0 से 10 होगा, तो 0 से 10 में हमने कितना ले लिया, 8। लेकिन हम डेटा ऐसे लिखते नहीं है, जहां पे खत्म वहीं से शुरू, तो हम चलिए 0 से 5 तो ले लिए, इसको बना देते हैं 5 से 10। लेकिन जैसे 5 से 10 है तो 10 से कम में 8 है, यानी कि 0 से 5 ये होगा, 0 से 10 ये होगा, जिसमें ये इंक्लूड है, लेकिन हमको हटाना पड़ेगा, अलग अलग करना पड़ेगा। तो 5 से 10 तो 3 तो इसमें है, तो 8 में से 3 घटाएंगे तो ये कितना आ गया, 5 आ गया। क्लियर है? फिर भी नहीं समझे, एक और तरीका हम बता देते हैं आपको। जैसे मान लीजिए मैंने 3, 4, 2 डेटा लिया, ठीक है, और एक डेटा मैंने लिया 6, 7, 8, 8, 4, ठीक है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 बच्चे हैं। इसको 8 नहीं कर दे, इसको हम कर देते हैं आपको 9 नंबर कर देता है। अब देखिए 8 डेटा। अब हमको बताइए कि 5 से कम नंबर कितने बच्चों का है, तो आप कहिएगा 5 से नंबर कम जो है 1 बच्चे, 2 बच्चे, 3 बच्चों का, तो हम कहेंगे 5 से जो कम है 3 बच्चों का है। अब मैं बोलूंगा बाबू 10 से कम बताओ, तो आप कहोगे सर ये तो 10 से सारा कम नंबर है, तो हो गया 10 से कम कितना, 8 बच्चों का। बात समझे कि नहीं समझे? बिल्कुल समझे। अब मैं बोलूंगा 5 से कम, 0 से 5 के बीच में कितने, तो आप बोलोगे 3 है। हम बोलेंगे अब ये बताओ बाबू लोग 5 से 10 के बीच में कौन कौन है, तो आप कहोगे अच्छा एक ये है, 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 ये हो गया। बात समझे? अब समझ के होंगे, तो उसको भी ऐसे ही करना है। तो ये जो है एक तरह से आपका CF है, देखिए बढ़ते हुए क्रम में CF दे दिया। तो अब डेटा आप समझ गए कि ये कहना क्या चाह रहा। अब इस डेटा को डिफाइन करेंगे। डिफाइन कैसे करेंगे? आप देखिए 20 से कम है, ठीक है, 25 से कम है, 5 का अंतर आपको दिख रहा होगा, 20 से कम, 25 से कम, 30 से कम, 5 का अंतर है, तो हम 5 के अंतर से बनाएंगे। 5 के अंतर से अब देखिए 0 से 20 तो नहीं बनाएंगे, 20 का अंतर हो गया, तो हम इसको क्या करेंगे 15 से 20 कर लेते हैं। इसको क्या कर लेते हैं 15 से 20 कर लिए। अब 15 से 20 में जो पॉलिसी धारक की संख्या है वो CF है आपका, और CF कितना है 2 है, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बोला, फ्रीक्वेंसी निकालना। तो फ्रीक्वेंसी निकालना, बारंबारता निकालना एकदम ही आसान है। आसान क्या है मैं आपको अभी बता देता हूं, कुछ नहीं करना है। ये आयु है वर्षों में, 5 का गैप था, हमने 15 से 20 में 5 का गैप लिया 2। अब आएगा 20 से 25। अब देखिए ये क्या है 6, इसको बनाइए 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60।
थोड़ा सा बॉक्स उल्टा फुल्टा हो गया तो थोड़ा सा इसके लिए वो हो रहीएगा। अब देखिए 2 है, 6 है, 24 है, 45 है, 78 है, 89 है, 92 है, 98 है, 100। तो इसमें कुछ नहीं करना है, बस घटाते चलिए, क्योंकि इस 2 में 2 ही है 15 से 20 में, लेकिन 6 में इस वाले डेटा में सब था ना, तो इसमें कुछ नहीं करना है, इसको इससे घटाइए। तो 2 को 2 लिखिए, 6 में से 2 घटाइए 4, 21 में से 6 घटाइए 18, 45 में से 18 घटाइएगा तो 45 में से 18 घटा तो ये आ गया आपका 45 में से 18 नहीं घटाना है, सॉरी 24 में से 6 घटाया 18, 45 में से 24 घटाना तो 21 हो गया, 78 में से 45 घटाना है तो 8 में से 5 गया 3, 7 में से 4 गया 3, 89 में से 78 घटाना है 11, 82 में से ये घटाना है, 98 में से 92 घटाना है तो ये 6 हो गया, 100 में से 98 घटाना। अब इस सब का जो सम होगा वो इसके सम के बराबर होगा, तो ये 100 होगा, हो गया। अब 100 हो गया तो हमको क्या निकालना होता है, n/2 निकालना होता है, तो n/2 निकालते हैं। n/2 जैसे ही निकालेंगे तो ये होगा 100/2 यानी कि 50। अब देखिए 50 किस में आएगा, ध्यान से देखिएगा तो आप कहिएगा कि इन दोनों को जोड़ेंगे तभी 50 आएगा, यानी कि 21, 33, 50। तो यानी कि ये जो माध्यक वर्ग है आपका, ये है आपका माध्यक वर्ग 35 से 40, यानी कि L ये मिला। F आपका, F किसको जोड़े हैं तो भैया F इन दोनों को जोड़े हैं। तो सोचिए, थोड़ा सा मैं फिर से बना रहा हूँ, आपके मैं इसमें से खोज सकता हूँ लेकिन मैं आपके लिए बना रहा हूँ। 2 4 2 6, 18 6 24, 24 21 45, 45 और 33 78। अब देखिए इन दोनों को हम जोड़ रहे हैं ना, इन दोनों को हमने जोड़ा ना, ध्यान से देखिए इन दोनों को जोड़ा तो माध्यक हमारा यही हो गया, ये हो गया F, ठीक है। और माध्यक से जस्ट ऊपर वाला ये हो गया हमारा CF। तो माध्यक जो है हमारा 33 होता, CF हमारा ये होता। क्लियर है, समझ गए होंगे। नहीं समझे तो एक और बॉक्स बना लीजिए अपने मेजरमेंट दिमाग में, रफ कॉपी पे बना लीजिए। देखिए समझ के कीजिए। अब सारा कुछ मिल गया तो फॉर्मूला लगाइए, m बराबर L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू I। L कितना है बाबू, तो L है 35, n/2 कितना है बाबू, तो n/2 डायरेक्ट 50 डाल रहे हैं हम। CF कितना है बाबू, तो CF देखिए 45 है आपका 45, F कितना है 33 और I कितना है, तो I का गैप देखिए 5-5 का गैप है, तो 5-5 का गैप है तो 5-5 ले लीजिए। अब देखिए 35 5 5 25, 25/33, तो 25 को 33 से भागा दीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका 0.0। अब इसको लगाइए भागा, 33 को 8 से लगाते हैं, नहीं 7 से लगाते हैं, 7 21 का 1 हासिल 2 7 हाँ देखते 7 21 2 23 231 19 7 से लगाए। अब ये 1 0 उतर सकता है तो 33 छक्के लगाते हैं इस बार, 6 3 18 का 8 नहीं लगेगा तो 5 से लगाते हैं, तो ये निकला 165, तो 165 ले लेते हैं। तो ये हमने 5 से लगाया तो 35 0.75, तो ये आ गया 35.75। तो इसमें कुछ नहीं है, बस डेटा को समझना था। अगर एक बार आप डेटा समझ गए बढ़िया जैसे, तो इस तरह का क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि 20 से कम आ जाए। ये हो सकता है 20 से अधिक बोल देता, 25 से अधिक बोल देता, 30 से अधिक बोलता, तो ऐसे से बोलता तो हमको F निकालना पड़ता। और ये देखिए ना, आपको डेटा देख के पता चल गया ये तो बढ़ते हुए क्रम में आ रहा है, यानी कि CF है ये। तो इस तरह से भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन